हिंदू होना गुनाह है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं रुक नहीं रही। जैसे दीपू की हत्या की गई, दीपू के बाद अमृत मंडल की हत्या की गई और अमृत मंडल के बाद कोकन दास की हत्या की गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। शाहीन और हसन पर गैंगरेप का आरोप है। झेनादाह जिले में दोनों बदमाशों पर केस दर्ज हुआ है। आपको तस्वीर दिखाऊं, हिंदू महिला जिससे गैंगरेप किया गया है। न सिर्फ गैंगरेप हुआ हिंदू महिला के साथ, बल्कि उसके बाल भी काट दिए गए। अत्याचार और बर्बरता की सारी सीमाएं बांग्लादेश में कट्टरपंथी लांग गए। तस्वीर आप देख रहे हो, हिंदू महिला जिसके पास एक बच्चा भी है। आरोपियों ने महिला के बाल काटे हैं। हिंदू महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। और न सिर्फ ये महिला, इस बीच एक और बड़ी खबर है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई है। राणा प्रताप बैरागी का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। हिंदू पत्रकार बैरागी को बाजार में गोली मारी गई। राणा प्रताप समेत अब तक 5 हिंदुओं को मारा गया है। तस्वीर हम आपको दिखाएं, राणा प्रताप बैरागी, ये उस हिंदू शख्स की तस्वीर है जो पत्रकार बताया जाता है, बांग्लादेशी नागरिक था और इसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी एक हिंदू की हत्या, मृतक राणा प्रताप बैरागी और एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप। बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक और हिंदू को मार डाला। राणा प्रताप बैरागी को बीच बाजार हमलावरों ने गोली मार दी। जेसोर जिले के कपालिया बाजार में जैसे ही उन्हें गोली मारी गई, वो गिर पड़े और दम तोड़ दिया। इससे पहले बांग्लादेश में एक और ऐसी घिनौनी करतूत हुई जिसने यूनुस राज को बेनकाब कर दिया। कट्टरपंथियों ने मर्दों के बाद अब हिंदू महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूनुस के राज में नया साल शुरू होते ही पहली बार वो हुआ जिसका डर हर किसी को था। बांग्लादेश में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप हुआ। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो। बदमाशों ने हिंदू महिला की असमत लूटी, बेआबरू किया और दुष्कर्म करके बाल काट दिए। बर्बरता और क्रूरता की इंतहा कर दी है। अब देखिए जरा क्या किया उस हिंदू महिला के साथ जो बांग्लादेश में रहती थी। बांग्लादेश में जिस महिला को निशाना बनाया गया वो विधवा है। इसी का फायदा उठाकर 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक हिंदू महिला जब घर पर थी तभी शाहीन और उसका साथी हसन महिला के घर में घुस गए और बारी बारी से दोनों ने हिंदू महिला के साथ बलात्कार किया। गैंगरेप के साथ ही आरोपियों ने उससे 50,000 टका मांगे। पीड़ित महिला ने आरोपियों को पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद पीड़िता को धमकी दी कि किसी को कुछ ना बताएं, लेकिन महिला चीखने लगी तो शाहीन हसन भड़क गए। आरोपियों ने गैंगरेप पीड़िता को पेड़ से ले जाकर बांध दिया और इतना ही नहीं, बर्बर तरीके से महिला के बाल तक काट दिए। और तो और आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह पूरा मामला बांग्लादेश के झेनादाह जिले का है। दावा है 40 साल की महिला ने शाहीन से जमीन घर खरीदा था। 2.5 साल पहले 20 लाख टका में जमीन और 2 मंजिला घर लिया था। तब से शाहीन की नजर महिला पर थी और उसे परेशान करता था। आरोप है कि कई बार उसने अश्लीलता और छेड़छाड़ भी की थी महिला के साथ, लेकिन इस बार गैंगरेप किया, जिसकी पुष्टि डॉक्टरों ने भी कर दी है। पीड़िता को आसपास के लोगों ने बचाया और उसके बाद अस्पताल भेजा है। अब हिंदू महिला की शिकायत पर शाहीन हसन पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूरी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नहीं, जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई है उसको जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से मतलब बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसा लगातार हिंसा हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये निषेधार्ह है और पूरी दुनिया को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर ऐसे सरकार पर लगाम कसनी चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बनाए रखें, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो वहां पर किसी के साथ हो रहा है, आज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, कल को वहां किसी और के साथ हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे धर्म के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर या किसी और आधार पर उस पर प्रहार किए जाते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भारत कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है और बांग्लादेश में लोगों